Welcome students in your physics class and my today's topic is circular motion. As you know, when a particle moves in a circle, that is known as circular motion. And in other way, you can also explain that when a particle moves in such a way that it keeps its distance constant from the reference point, then that is known as circular motion. Let's suppose we have taken a particle. ये suppose करिए ये particle आपने लिया है P, ठीक है. This particle moves along this path and comes back to its initial position. And what you see during this motion, this particle keep its distance constant, which is r actually. This r remains constant throughout its motion actually. So this type of motion, when a particle keeps its distance constant from the reference point or origin, okay, is known as circular motion. Here. And what is the uniform circular motion? When the speed is constant during this type of motion is known as uniform circular motion. Means motion of a body along a circular path with a constant speed is called circular motion. यानी जब कोई बॉडी या कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. ठीक है. जैसे मान लीजिएगा हमने एक वेलोसिटी की स्पीड हमने लिया v और ये पार्टिकल p जो है वो v स्पीड से ठीक है मूव करता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तब उस केस में इस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. ओके, तो ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी. सर्कुलर मोशन इज व्हाट एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन. As I have taken here it is a particle p and is moving along the circular path with velocity v. Actually here students, what you see the velocity of this particle keep changing actually through this motion, throughout this motion actually. आप देखेंगे पार्टिकल p का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होता है. ठीक है. वेलोसिटी के पास क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है. ठीक है. किसी एक के चेंज होने पर वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा, या तो डायरेक्शन चेंज हो रही होती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तभी भी वेलोसिटी चेंज होगी. ठीक है. या दोनों चेंज हो रहे हैं तो वेलोसिटी में चेंज होगा. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है एक्चुअली वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है. ओके. जब स्टार्ट करता है तो उसका डायरेक्शन ये होता है. ठीक है. आफ्टर टी टाइम, okay, after some time when the particle p covers s distance, okay, this is the s displacement actually. Okay, so when this particle p covers linear path actually, this linear distance which is the linear displacement actually s, okay, after t time, then what you see the direction of velocity will change. Okay, it will be along this direction. तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है. ओके, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है एक्चुअली. इनफाइनाइट टाइम्स जब कोई पार्टिकल सर्किल में मूव करता है तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इनफाइनाइट टाइम चेंज होता है. ओके, तो हर पॉइंट पर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा. पार्टिकल यहाँ है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ होगा, पार्टिकल यहाँ होगा उसका वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ होगा, पार्टिकल यहाँ पहुँचा उसका डायरेक्शन ये हो गया, पार्टिकल यहाँ पहुँचता है डायरेक्शन ये हो जाता है. इस तरह से पार्टिकल का, ठीक है, पार्टिकल का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर जो है डिफरेंट पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंट होता है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्किल में एक्चुअली, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है. 2 डायमेंशनल मोशन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स चेंज होते हैं. ठीक है. यानी कि जो डिस्टेंस है वो एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में पार्टिकल कवर करता है. ठीक है. अभी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो इस तरह से ये वाई डायरेक्शन में आता है, फिर एक्स डायरेक्शन में आता है, फिर वाई डायरेक्शन में आता है. इस तरह से हम देखते हैं कि पार्टिकल जो है वो दोनों ही डायरेक्शन में मूव करता है, एक्स और वाई. ओके, दोनों ही एक्सिस के अलोंग मूव करता है एट द टाइम. सो दैट्स व्हाई दिस इज ए सर्कुलर मोशन, एंड बिकॉज दिस टाइप ऑफ मोशन वी हैव शोन एक्चुअली इन दिस प्लेन एक्चुअली. सो नाउ एक्चुअली वन थिंग यू शुड नो, दिस फोर्स which is exerted on the particle, ये जो फोर्स p पर लग रहा है और ये फोर्स और उस p का डायरेक्शन, पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर बने रहते हैं. ठीक है. थ्रू आउट द मोशन. यानी पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में जब मूव करता है तो वेलोसिटी और फोर्स का जो बीच का एंगल एक्चुअली वो 90 डिग्री रहता है.
ठीक है, आप देखेंगे हर पॉइंट पर 90 डिग्री रहेगा। तो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं एक्चुअली, वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स का जो वेक्टर एक्चुअली, ये दोनों वेक्टर दे रिमेन एट 90 डिग्री एंगल एक्चुअली, दे रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक्चुअली। तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, ठीक है, ये सेंटर है, और आप देखेंगे हर एक पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो सेंटर की डायरेक्शन में होगा। So students, here at this location, then what you see the velocity vector and force vector, ठीक है, they makes 90 degree angle each other actually। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम देखें, इस पॉइंट पर भी हम देखेंगे ये एंगल 90 डिग्री होगा, इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं 90 डिग्री एंगल हो गया, इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरह से जो बीच का एंगल रहेगा इन दोनों के वो 90 डिग्री एंगल रहता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, किसी भी पार्टिकल को सर्किल में मूव करने के लिए, सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो उसके पास वेलोसिटी होना चाहिए, दूसरा उसके ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए, और इन दोनों वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री रहना चाहिए थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है और पार्टिकल पर फोर्स भी लग रहा है जो कि सेंटर की तरफ है, इसको हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर होता है, ठीक है। आप देखेंगे हर एक पॉइंट पर जो फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा, ठीक है, वो फोर्स अपने डायरेक्शन को मेंटेन किए हुए है टूवर्ड सेंटर एक्चुअली। देन व्हाट यू सी, और दो चीज़ मेंटेन किए हुए है, फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर है और दूसरा वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो स्टूडेंट, किसी भी पार्टिकल को सर्किल में मूव करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वेलोसिटी होना चाहिए उसके पास, दूसरा उसके ऊपर सेंटीपिटल फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। किसी स्टोन को अगर आप सर्किल में मूव करते हैं तो आप क्या करते हैं कि थ्रेड का एक एंड जो है वो स्टोन से कनेक्ट करके, ठीक है, उसको एक स्टोन को आप एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक उसका जो अदर एंड एक्चुअली उसको आप होल्ड किए हुए हैं, और ठीक है, स्टोन को आप जब किसी वेलोसिटी से उसको थ्रो करते हैं एक्चुअली, देन व्हाट यू सी दैट द स्टोन ऑटोमेटिकली कम्स इनटू द सर्कुलर मोशन। दिस इज बिकॉज ऑफ द टेंशन एक्चुअली, क्योंकि आप देख रहे हैं जो स्टोन है एक्चुअली, जो आपने स्टोन बांधा हुआ है ये, ठीक है, और इसका एक एंड होल्ड किए हुए हैं, तब आप क्या देखेंगे जब इसको किसी वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जब आप इसको थ्रो करते हैं तो स्टोन ऑटोमेटिकली जो है वो सर्किल में आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके पास वेलोसिटी तो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दूसरा टेंशन फोर्स जो कि हैंड की तरफ वर्क करता है टूवर्ड्स योर हैंड एक्चुअली, उसको हम यहाँ टेंशन फोर्स कहेंगे, जो कि स्प्रिंग के अंदर होता है, थ्रेड के अंदर होगा, ठीक है। ये टेंशन फोर्स क्या करता है, इस स्टोन को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन हमेशा आपके हैंड की तरफ ही होगा, ठीक है। तो उसको आप सेंटर मान लेते हैं, तो टूवर्ड सेंटर इसका डायरेक्शन रहेगा टेंशन का। तो यहाँ पर टेंशन एक फोर्स है जो कि सेंटीपिटल फोर्स, एज ए सेंटीपिटल फोर्स वर्क करता है, ठीक है। तो इसलिए स्टोन एक सर्किल में मूव करने लगता है, उसके पास सर्कुलर मोशन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि दोनों चीज़, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल कर रही हैं, ठीक है, यानी उसके पास दोनों चीज़ है, उसके पास वेलोसिटी भी है, उसके पास सेंटीपिटल फोर्स भी है। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब उस केस में पार्टिकल या बॉडी जो है वो सर्किल में मूव करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेरिएबल और सर्कुलर मोशन। एस जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। जब कोई पार्टिकल इस तरह से सर्किल में मूव करता है तो हमने किसी टी टाइम में मान लिया पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचता है, ठीक है, तो उसने लीनियरली जो डिस्टेंस कवर करी है उसको हमने एस ले लिया है, इसको हमने लीनियर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपने ले लिया, ठीक है। और थीटा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एस जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर। और v is what actually? V is linear velocity. Simply you can say velocity. And omega is what? Omega is angular velocity. ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हैं थीटा, ओमेगा, ये रोटेशनल कंपोनेंट्स होते हैं किसके? एस वी के। एस का रोटेशनल कंपोनेंट थीटा होगा, वी का रोटेशनल कंपोनेंट जो है वो ओमेगा होगा, क्लियर। और यहाँ पर आर इज रेडियस एंड एफ इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, नोट करके मैंने यहाँ लिखा भी है, फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द वेलोसिटी। ये फोर्स का डायरेक्शन है वेलोसिटी से हमेशा 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट, ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये जो एंगल थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस होगा, सिंपली यू नो, ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। सिंपली आर्क इज व्हाट? आर्क इज एस, ओके, एंड रेडियस इज आर, सो यू कैन आल्सो राइट एस इज इक्वल टू आर थीटा। फॉर्मूला क्या बनता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एस इज इक्वल टू आर थीटा आपने लिखा है, दिस इज द
scalar form actually, and also you can write in vector form. It will be S is equal to theta cross product of theta and r actually. तो थीटा क्रॉस r, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं थीटा और r. थीटा भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होता है. ये एक्सियल वेक्टर होता है एक्चुअली. मैं आगे बताऊंगा आपको. ये एक्सियल वेक्टर होता है और एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको समझना है कि थीटा और r ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं और इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है एक्चुअली. तो s इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r, ये एक फॉर्मूला. स्टूडेंट्स इस थीटा का भी यूनिट होता है. इसको हम थीटा को हम डिग्री और रेडियन दोनों में मेजर करते हैं, लेकिन इसका ऐसा यूनिट होगा वो रेडियन है. ओके, डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप न्यूमेरिकल्स में हमेशा रेडियन में आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आप रेडियन में वैल्यू लेंगे. तो यहाँ 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है. 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं. 180 में कितने होते हैं? पाई रेडियन होता है, ठीक है. 90 में कितने रेडियन होते हैं? पाई अपॉन 2 रेडियन. इसलिए 45 डिग्री में पाई अपॉन 4 रेडियन. 60 में पाई अपॉन 3 रेडियन. 60 का हाफ कर दिया 30, तो उसका हाफ हो जाएगा पाई अपॉन 6 हो जाएगा इसका हाफ, ठीक है, रेडियन. तो इस तरह से हम जो है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं. और स्टूडेंट्स ये आपको याद होना चाहिए कि रेडियन जो है वो ऐसा यूनिट होती है किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की. ओके. और स्टूडेंट्स ये थीटा का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? जब कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो दिस ओके व्हेन यू curl your fingers actually, then this will show the motion of the particle actually. The particle moving along this direction, okay. So this curling finger showing the direction of motion of the particle actually, and this thumb shows the direction of direction of the displacement actually. तो displacement angular display आप देख रहे हैं. displacement जो है वो एंगल, यहाँ पर आप एंगल को देखिएगा एक्चुअली. तो एंगल स्वीप कर रहा है एक्चुअली इस डायरेक्शन में. ये एंगल इसने इतना एंगल यहाँ से यहाँ तक इसने ये एंगल थीटा एंगल स्वीप किया एक्चुअली, ठीक है. तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में उसने एंगल भी स्वीप किया. तो इस एंगल का डायरेक्शन कहाँ होगा? ओके, आउटवर्ड टू द प्लेन एक्चुअली. तो दिस विल बी आउटवर्ड टू द प्लेन और ये एक्सिस के अलोंग होगा, यानी कि जो सर्किल बन रहा है एक्चुअली उस सर्किल का जो एक्सिस होगा वो नॉर्मल होगा, नॉर्मली होगा, ठीक है. ऐसे होगा एक्सिस. तो अगर ये सर्किल है तो इसका एक्सिस कहाँ होगा? इस तरह से इसका एक्सिस होगा. तो आप देखेंगे जो डायरेक्शन आपको मिल रहा है वो एक्सियली मिल रहा है. इसलिए ये वेक्टर जो होगा वो थीटा वेक्टर इज एक्चुअली दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्सियल वेक्टर एक्चुअली. ओके, एंड डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. मैंने बताया ना आपको, कर्लिंग फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल. ओके, वेयर इज द पार्टिकल इज मूविंग एक्चुअली एंड दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर स्टूडेंट्स? एज यू नो, क्योंकि थीटा इज एन एंगल एक्चुअली एंड ऑल्सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी m0 l0 and d0. And what is the next topic is what is the angular velocity. It is denoted by omega. इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. ओमेगा एक ग्रीक लेटर है, ओमेगा, ओमेगा. तो इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. क्लियर? एक ग्रीक लेटर है. And what is angular velocity? Angular velocity is the rotational analog of linear velocity v. Clear? And the time rate of change of angular displacement. ठीक है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू होगा d थीटा अपॉन dt. स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली. एज यू नो v इज इक्वल टू क्या होता है? dx ओवर dt. dx ओवर dt आप इसको ले लीजिएगा ds ओवर dt, ठीक है. x की जगह s ले लीजिएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज द वेलोसिटी. क्लियर? इसी तरह से इसी को फॉलो करते हुए हमने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. क्लियर? तो इस तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम dt से निकाल लेते हैं. Students, you have given actually theta is equal to s upon r. Putting this value over here, when you put at the place of theta s upon r, then what you get actually? Because here this r is a radius, and this r radius remains constant throughout the motion. So we take it out from the ऑपरेटर एक्चुअली. तो ऑपरेटर से हम इसको बाहर ले देते हैं, क्योंकि हमें पहले मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बताया था कि हम कांस्टेंट्स टर्म्स को जो है वो आउटसाइड ले लेते हैं. इस तरह से ये r कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम r को बाहर ले लेंगे. तो इट बिकम्स 1 upon r ds over dt. Students, this ds over dt is v. Clear? Now students, the scalar form of ठीक है, this relation becomes v is equal to r omega.
इसको हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड r विल बी द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। दो फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, एक फार्मूला ये आता है, दूसरा फार्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये दोनों फार्मूले स्टूडेंट्स याद रखिएगा। क्लियर? एक फार्मूला ये बता दिया आपको।